चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों पर भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई से चीन में मची खलबली। भारत सरकार की अचानक कार्रवाई से भागते फिरे ओप्पो वीवो कंपनियों के मालिक। भारत सरकार ने कहा, देश के साथ गद्दारी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ कर सजा देंगे। दोस्तों, आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की कर चोरी के मामले में चाइनीज मोबाइल कंपनी ओप्पो पर देशव्यापी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं और छापेमारी का दौर अभी भी जारी है। आयकर विभाग सूत्रों के मुताबिक विभाग को जानकारी मिली थी कि यह मोबाइल कंपनी और इसकी अनेक सहयोगी कंपनियां अपने खर्चों को ज्यादा करके दिखाती है, जिससे कंपनी को घाटा दिखाया जा सके और आयकर की चोरी हो सके। दोस्तों, आयकर विभाग की कार्यवाही सुबह 9 बजे से शुरू हुई और छापेमारी लंबे समय तक जारी रही। आयकर विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर में छापेमारी की। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि इन चाइनीज कंपनियों पर सेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी करने का आरोप लगा, जिनकी विभाग जांच कर रहा है। जिसके बाद आयकर विभाग ने पूरे देश में ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस और डिक्सन, फैक्सनॉन जैसी कंपनियों के गोदामों से लेकर दुकानों और भारत में इनके मालिकों और उनके स्टोर तक छापेमारी करी। सूचना के आधार पर आयकर विभाग ने इस कंपनी समेत उसकी सहयोगी कंपनियों और उनके अधिकारियों द्वारा आयकर विभाग के सामने दिए गए दस्तावेजों की जांच की और इस दौरान आरंभिक प्रमाण पाए जाने पर ओप्पो तथा उसकी सहयोगी कंपनियों और छापेमारी की। आयकर विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह छापेमारी दिल्ली, एनसीआर समेत बेंगलुरु तथा अन्य जगहों पर की जा रही है। यह छापेमारी ओप्पो कंपनी के परिसरों और उसके अधिकारियों के ठिकाने पर हुई। छापेमारी में आयकर विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी का दौर लगातार जारी रहा और इस दौरान अनेक ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे कर चोरी का पता चलता है, लेकिन पूरी जानकारी छापेमारी खत्म होने के बाद ही सामने आएगी। मोबाइल फोन निर्माता ओप्पो ने घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह एजेंसियों की सहायता करेगी। ओप्पो कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत में निवेश भागीदार के रूप में हम देश के कानून का अत्यधिक सम्मान और उसका पालन करते हैं। हम प्रक्रिया के अनुसार संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना जारी रखेंगे। दोस्तों, आयकर विभाग की यह रेड कितनी खुफिया थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ओप्पो, वीवो, शाओमी और वन प्लस जैसी कंपनियों के दफ्तरों और गोदामों पर रेड पड़ी, उससे पहले आयकर विभाग की सेंट्रल टीम ने किसी भी राज्य के विभाग को जानकारी नहीं दी ताकि रेड विफल ना हो जाए। जब तक खबरों में न्यूज नहीं आई तब तक उस राज्य के आयकर विभाग को पता नहीं चला कि आयकर विभाग की सेंट्रल टीम ने चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों के दफ्तरों और गोदामों पर रेड डाली है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आयकर विभाग को इन चीन मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनियों के दफ्तरों और गोदामों से ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि यह चाइनीज कंपनियां अपना घाटा अधिक दिखा रही है और टैक्स चोरी कर रही है, जबकि वास्तविकता में इनको करोड़ों का फायदा हुआ है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब चीन की कंपनी पर आयकर विभाग की रेड पड़ी हो। इसी साल अगस्त के महीने में चीन की टेलीकॉम वेंडर कंपनी ZTE, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इस कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसके बाद जांच हुई और यह साबित हुआ कि भारत में इस कंपनी को जो मालिक है वह अपनी आयकर रिटर्न में चोरी कर रहा था। उसने बड़े स्तर पर कंपनी को घाटे में दिखा रखा था और तकरीबन 100 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं दिया था। दरअसल दोस्तों, चाइनीज फोन और चाइनीज फिनटेक कंपनियां भारत में लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। दोस्तों, फिनटेक कंपनियां वह होती है जो आपको ऑनलाइन लोन भी प्रोवाइड करा सकती है, जैसे कि भारत की पेटीएम। लेकिन दोस्तों, आपने इसी साल अखबारों में, टीवी न्यूज में ऐसी बहुत सी रिपोर्ट देखी पड़ी होगी जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से एक चाइनीज ऐप से 20 से 30 हजार का लोन लिया और ना तो तय समय पर ना चुकाने के बाद वो लोग गाली बकते थे, धमकी देते थे और मेरे सारे रिश्तेदारों को लोन का बता दिया। ऐसी हरकतें करी और इसी में एक ऐसी खबर थी कि इन चाइनीज लोन प्रोवाइड कराने वाले ऐप ने किसी परिवार का इतना शोषण किया और उसने सुसाइड ही कर लिया, जिसके बाद दोस्तों सरकार सख्ते में आई और इन सारे चाइनीज लोन प्रोवाइड कराने वाली ऐप को बंद कर दिया, क्योंकि यह लोन देने के सहारे उस बंदे के सारे कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, सारे रिकॉर्ड अपने पास रख लेते थे और फिर उसे ब्लैकमेल करते थे। अब दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि भारत की स्मार्ट लोन मार्केट में इन चाइनीज कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी है।
कितना बड़ा कब्जा है। भारत की स्मार्टफोन मार्केट में अकेले Xiaomi की हिस्सेदारी 23% है। उसके बाद Vivo और Realme की 15% हिस्सेदारी है। इसके बाद Oppo की 10% हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर देखें तो भारत की स्मार्टफोन मार्केट में 63% हिस्सेदारी इन चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों ने ही रखी है। अब अंदाजा लगाओ दोस्तों, भारत की कितनी बड़ी आबादी है और उसका 63% इन चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनियों की जेबों में जाता है। और उसके बाद भी दोस्तों ये नकली चाइनीज लोन देने वाली ऐप बनाकर लोगों को ठगते हैं, उसका शोषण करते हैं। मतलब भारत के लोगों से ही कमाकर भारत के लोगों को ठगते हैं और उसके बाद सरकार को टैक्स देने से भी बचते हैं। दोस्तों यह किसी और का नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान हो रहा है। दोस्तों जब आयकर विभाग ने चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों पर रेड डाली तो उस पर भारत में चीन के स्पोक पर्सन का बयान आया। जब उनसे पूछा गया कि भारतीयों पर अधिकारियों ने हाल ही में भारत में चीनी कंपनियों पर बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि हमने संबंधित रिपोर्टों को नोट कर लिया है और हम उसके बारे में चिंतित हैं। चीनी सरकार ने हमेशा चीनी कंपनियों से विदेश के कानूनों और विनियमों के अनुपालन में काम करने, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करने और दोनों के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की है। चीनी सरकार चीनी उद्यमों और नागरिकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चीन भारत आर्थिक और व्यापार सहयोग का सार पारंपरिक लाभ और जीत के परिणाम के लिए है। चीन भारत आर्थिक और व्यापार सहयोग का कठिन विकास दोनों देशों के सामान्य हित में है। हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीनी उद्यमों सहित सभी बाजार संस्थाओं के लिए एक खुला, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करेगा। तो दोस्तों चीन के स्पोक पर्सन के बयान से पता चल जाता है कि अभी तो ये कुछ बोलने लायक है नहीं, लेकिन दोस्तों एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि चीन के उत्पादों को अपनी आम जिंदगी में इतना इस्तेमाल ना करें, आप उसके आदी बन जाएंगे, फिर उसको अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों भारत के शहीद फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का एक आयोजन में आखिरी बयान यही था कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं बल्कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों भारतीय सैनिकों की खातिर, इस देश की खातिर मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा देते हुए भारतीय कंपनियों के उत्पाद चुने या फिर कोई चयन ना हो, चीन के अलावा दूसरे देशों की कंपनियों के उत्पाद खरीदने की कोशिश नहीं करें। चीन के अलावा दूसरे देशों की कंपनियों के उत्पाद खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि चीन और चीन की कंपनियां वह दिमक है जो भारत में भारतीय कंपनियों को खत्म कर भारत को खोखला कर देगी। जय हिंद, जय भारत।